हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा, देखिए, रिवीजन क्या पढ़ेंगे हम इसमें हमारे जितने भी लास्ट जो चैप्टर हो चुके हैं हम उसका क्या रिवीजन करेंगे। तो ठीक है, चलिए एक एक हम क्वेश्चन करेंगे, बाकी जो भी क्वेश्चन होंगे आप इसको खुद से रिवाइज करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिवीजन में देखिए क्या है, राइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स। ओके, क्या करना है, 5,45,008। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, नंबर्स फॉर्म में लिखना है। जैसे कि 5 लाख बताया, मतलब 5 और 5 के आगे कितने आते हैं हमारे पास, जिसमें 5 जीरोस आते हैं, इसका मतलब यहाँ पे 5 डिजिट्स आ जाएंगी। एंड देन 45,000, सो 45,008, सो 45,008 ओनली मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 8, सो 5,45,008। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये बाकी क्वेश्चन आप करेंगे। राइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन द वर्ड्स इन इंडियन सिस्टम ऑफ द न्यूमरेशन। अब देखिए ये कितना है, पहले देखिए यहाँ पे कितना है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। तो ये लाख है, इसका मतलब हम कैसे, ओके, तो कितना होगा ये, देखिए 4,03,006। ठीक है, तो इसको क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। एंड राइट द फॉलोइंग इन द न्यूमरल्स। अब देखिए ये जैसे कि यहाँ पे 30,64,206, तो इसको आपने क्या करना है, नंबर फॉर्म में लिखना है। ओके, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। एंड राइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन द वर्ड्स इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द न्यूमरेशन। तो इसको क्या करना है आपको, इंटरनेशनल नंबर्स में लिखना है। चलिए, राइट द फॉलोइंग सक्सेसर एंड द प्रेडिसेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो क्या करना है आपको, इसका सक्सेसर और प्रेडिसेसर लिखना है। तो देखिए सक्सेसर मीन्स क्या होता है, जो एक आगे वाला नंबर होता है, और प्रेडिसेसर मतलब क्या होता है, जो पीछे वाला नंबर होता है। तो ऐसे ही इसमें हम क्या लिखेंगे, इस नंबर का अगर हम सक्सेसर लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, 1,0,0,0,1। और अगर प्रेडिसेसर की बात करते हैं तो एक बैक वाला हो जाएगा, लाइक मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, तो ये हो जाएगा 9,9,9,9। ठीक है, ओके, ये क्लियर हो रहा है यहाँ पे। चलिए, तो इसी तरीके से करना है यहाँ पे आपको। फिर है फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपको स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर बताना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा है, स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये आपको दिख रहा है, ये स्मॉलेस्ट है। क्यों है, क्योंकि ये लाख में है, और यहाँ पे देखिए ये 39,000 में है। और ग्रेटेस्ट की अगर हम बात करें तो ग्रेटेस्ट आप देखिए ये 12 लाख में हो जाएगा, ये 12 लाख हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 28 लाख। तो ये वाला बड़ा हुआ, एक ये हमारा स्मॉलेस्ट होगा, और ये वाला क्या होगा, लार्जेस्ट होगा। ठीक है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द 7 इन द फॉलोइंग नंबर्स। अब आपको 7 की प्लेस वैल्यू बतानी है। देखिए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, तो ये क्या है हमारा 10,000 में है, ये है हमारा 10,000 में। ठीक है, किसकी, 7 की वैल्यू। तो ऐसे ही आपकी इन सब की वैल्यूज बता देंगे, प्लेस वैल्यू। फिल इन दी ब्लैंक्स। देखिए आप इसमें क्या, आपको साइन बताना है। तो आप देखेंगे ये दोनों को क्या करिए आप, दोनों को कंपेयर कीजिए। तो क्या देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग से चेक करते हैं, जैसे कि यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ 3 है, 2 है, इसका मतलब ये वाला नंबर ग्रेटर हुआ, तो यहाँ पे आएगा ये वाला साइन। ठीक है, इसी तरीके से बाकी नंबर कंपेयर करना। अरेंज द फॉलोइंग इन द असेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए असेंडिंग ऑर्डर में आपको रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फर्स्ट डिजिट देखनी है, उसके बाद चेक करेंगे। देखिए यहाँ भी 4 है, सब में क्या है, स्टार्टिंग में 4 4 है। फिर सेकंड नंबर क्या है, 0 0 0 0 है। फिर थर्ड नंबर चेक करते हैं, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 9, और यहाँ 5, और यहाँ 7। तो अब देखिए क्या बोला था हमें, असेंडिंग। असेंडिंग मीन्स क्या होता है, पहले स्मॉलर एंड देन बिगर, राइट। तो आपको पहले स्मॉलर नंबर लिखना है। अब स्मॉलर क्या है, देखिए यहाँ पे 405 है, यहाँ तो 407, मतलब ये वाला नंबर तो आएगा बाद में। तो यहाँ पे 409, और ये भी, ये जो नंबर है वो तो इसके बाद भी आएगा, और फिर ये। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, ये वाला नंबर। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो पहले क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए ये आ जाएगा 405,709। फर्स्ट नंबर देखिए 705, पहले हम क्या करते हैं, इस नंबर में और इस नंबर में कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो 405 यहाँ पे, यहाँ 7 है, यहाँ 9, इसका मतलब ये छोटा हुआ, तो ये पहले ये वाला नंबर आएगा। मैं इसको नंबरिंग कर देती हूँ, ये 1 हो जाएगा, ये वाला नंबर सेकेंड हो जाएगा, फिर थर्ड में क्या आएगा, देखिए अब इसमें इसमें और इसमें कंपेयर कीजिए, ये 407 है, 409 है, ये तो बाद में आएगा, सबसे बाद में। तो फिर ये वाला इसमें और इसमें कंपेयर करिए, ये 407 407, यहाँ 5 है और यहाँ 9 है, तो ये छोटा हुआ। तो सेकंड के बाद ये वाला थर्ड नंबर, फिर आ जाएगा ये वाला फोर्थ नंबर, और ये वाला आ जाएगा हमारा फिफ्थ नंबर। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग द डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग में भी क्या करना है, पहले सबसे पहले आपको स्टार्टिंग का देखिए 21
21 है, 21 21 सब में 21 है। सेकंड थर्ड नंबर चेक करते हैं, यहाँ 0 0 0, यहाँ 0 और वहाँ 8 है। हमें क्या करना था, डिसेंडिंग। डिसेंडिंग मतलब पहले सबसे बड़ा, तो मतलब ये वाला नंबर जो है वो सबसे बड़ा है, तो ये पहले आएगा। अब देखिए यहाँ, देखिए यहाँ पे 210 है, 210, यहाँ पे कितना है 210 और 210। उसके बाद का कैलकुलेट करते हैं, फोर्थ नंबर देखते हैं, यहाँ 9 है, यहाँ 0 है, यहाँ 8 है और यहाँ भी 9 है। तो अभी ये जो 9 नंबर है और ये जो 9 नंबर है ये ग्रेटर हुआ ना। अब इन दोनों को कभी कंपेयर करो, ये 7 है और ये 8 है, तो ये 8 बड़ा हुआ, तो मतलब इसके बाद आने वाला है ये वाला नंबर और इसके बाद आने वाला है हमारा ये नंबर थर्ड पे। अब क्या बचा हमारा, ये बचा और ये वाला। अब देखिए 2, अब यहाँ पे हम फोर्थ नंबर कंपेयर करें, यहाँ 0 और यहाँ 8 है, तो ये 0 है और ये 8 है, तो अगर देखा जाए तो ये वाला नंबर बड़ा हुआ, तो कितना, थर्ड के बाद ये फोर्थ आएगा और ये वाला फिफ्थ आएगा, दैट इज द स्मॉलेस्ट, राइट। देखिए काउंटिंग बाय फाइव्स, राइट द नंबर्स फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है। तो ये आपको नंबर्स लिखने हैं इसमें। अरेंज द फॉलोइंग इन द कॉलम्स एंड ऐड। अब आपको क्या करना है, अरेंज द फॉलोइंग इन कॉलम्स एंड ऐड, तो इसमें क्या करना है आपको, कॉलम से अरेंज करके और उनको ऐड करना है। कॉलम्स का क्या मतलब होता है, वर्टिकल में, है ना। तो कैसे कर सकते हैं इसको, देखिए इसमें 1 7 2 1 4, फिर आता है 3 0 3 2 3 एंड देन आता है 2 1 4 3 0। ये कॉलम से मैंने अरेंज कर लिया और क्या करना है, अब इसे ऐड कर रहे हैं। जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 ये होगी 7 और यहाँ पे हो जाएगा ये 6, यहाँ हो जाएगा ये देखिए 7 और ये हो जाएगा 9, ये हो गया 8 और यहाँ पे हो जाएगा 6, तो ये नंबर आया 6 8 9 6 7। ओके, चलिए फाइंड द सम। अभी तो आपको सिर्फ क्या करना है, सम करना है। तो देखिए सम करके देखते हैं क्या हो जाएगा। ये 2 है, 7 और ये 7 है, तो 7 7 14 14 और ये 15 16, तो ये हो गया 16 का 6, 1 पावर 3 4 3 4 और 4 और 8 12 12, तो 12 का 2 एंड 1 यहाँ पे पावर, ये 1 4 5 5 और ये 9, तो यहाँ पे आ गया 9 एंड ये 2 2 और ये 7 और 7 ये 7 एंड 6 हो जाएगा 13, 13 का 3 13 का 3 हो गया और यहाँ पे 3 हो जाएगा 2 2 और ये हो जाएगा यहाँ पे 8 8 एंड हो जाएगा यहाँ पे 12, तो 12 का 2 एंड इस पे हमें यहाँ पे 1 लगाना है, ठीक है। ये 1 हो जाएगा तो यहाँ पे होगा आपका 7 7 और ये हो जाएगा 2 2 और ये 4, तो ये नंबर आने वाला है, ठीक है। इन सबको ऐड करने के बाद हमारे पास ये नंबर आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब क्या है यहाँ पे, ये तो हो जाएगा ऐड करना है। ओके, इसमें देखिए राना बॉट अ कंप्यूटर सेट फॉर दिस वन, ठीक है। तो राना ने क्या किया, इतने में इसको बाय किया है, एंड अ वॉशिंग मशीन फॉर रुपीज दिस वन, ठीक है। एंड द टीवी, देखिए इन्होंने टेलीविजन खरीदा है इतने में। हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल, तो आपको सिंपल बताना है कि उसने सारा कितना स्पेंड किया, तो क्या करना है, सबको प्लस करना है, कर देंगे इजी प्लस, है ना, हो जाएगा। एन ऑर्गेनाइजेशन बॉट 3 कार्स फॉर रुपीज दिस वन एंड दिस एंड दिस, देखिए 3 कार्स बाय कर रहा है फॉर द सोशल वर्क। हाउ मच डिड द ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड ऑन द कार्स ऑल टुगेदर, इसमें भी क्या करना है, तीनों को प्लस करना है, हो जाएगा। देन अ पब्लिशर पब्लिश दिस वन कॉपीज नंबर, देखिए किसमें, बुक्स इन इतने, ये आपको दिया हुआ है, इसमें इतनी बुक्स पब्लिश की हैं इसने इसमें, और इतनी बुक्स पब्लिश की हैं इसने 1997 में, and this copies and this and how many copies of the books were published in these 4 years। तो आपको क्या करना है, इसमें फिर से सम करना है, राइट। अरेंज द नंबर्स इन द कॉलम्स एंड सब्सट्रैक्टेड, तो आपको क्या करना है, कॉलम्स में अरेंज करना है। कॉलम्स का मतलब ही वही क्या हो जाएगा, वर्टिकल, तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करते हैं, लार्ज में से स्मॉल वाले सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा 8 2 3 4 5 यहाँ पे, और देन आ जाएगा 5 7 6 8 7। देखिए ये माइनस करेंगे हम यहाँ से, ये 3 हो जाएगा और यहाँ पे 15 7 7 14 और ये, तो ये यहाँ पे 8 आएगा, फिर ये 3 है, नीचे क्या था यहाँ पे, ये 4, ये है हमारे पास 8, ये 8 है, तो ये कितना है 3, यहाँ से हम कट करके ये 13 12 यहाँ पे हो गया 13 13 में से 8 गया यहाँ जाएगा 5 एंड देन यहाँ 2 है, तो इसको कट करके यहाँ पे ये हो जाएगा 12 6, यहाँ जाएगा 6 एंड ये 1 है, तो यहाँ पे 11 और ये आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 7 7, तो ये 5 और ये 2, तो ये वाला आंसर आएगा। ओके, चलिए फाइंड द डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग, तो डिफरेंस क्या करना है आपको, माइनस करना है, हो जाएगा ये वाला। एंड फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दिस, देखिए आपको क्या करना है यहाँ पे, फाइंड द डिफरेंस व्हेन सब्सट्रैक्टेड, व्हेन सब्सट्रैक्टेड, ये है आपके पास, ठीक है, ठीक है, और ये वाला है आपका, तो आपके पास क्या करना है, आपको दोनों का डिफरेंस निकालना है।
तो आप इन दो में से क्या करेंगे, इनको माइनस कर देंगे, ठीक है, इसमें से ये वाला माइनस कर देंगे, हो जाएगा। इसमें देखिए राइट द मिसिंग नंबर्स इन द गिवन सब्सट्रैक्शन। अब देखिए राइट द गिवन नंबर्स बताना, आपको मिसिंग नंबर्स बताना है। कैसे करते हैं, देखिए 4 में से आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए 4 और यहाँ पे कोई एक ऐसी डिजिट आनी चाहिए जिसमें यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाए, 3 आ जाए। तो आप देखिए कि यहाँ पे 3 कब आ सकता है। अब जैसे मैं अगर 4 में 1 प्लस करती हूँ तो कितना, ये माइनस है, तो 4 में से जब मैंने 1 माइनस किया तभी हमारे पास कितना आया, 3 आया। अब देखिए अगर मैं 5 में से 1 माइनस करूंगी तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 8 में से मैं क्या माइनस करूंगी कि 5 है मेरे पास, तो 8 में से अगर मैं 3 माइनस करूंगी तब आएगा, और 6 में से मैं 4 माइनस करूंगी तो मेरे पास 2 आएगा, और 7 में से मैं 4 माइनस करूंगी तो कितना आएगा हमारे पास, 3 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें नंबर निकालना है, ओके, हो जाएगा। इसी तरीके से आप वो वाला भी करके देख सकते हैं। व्हाट नंबर्स इज दिस वन लेस देन दिस, तो आपको बताना है व्हाट नंबर इज दिस लेस देन दिस, ओके। तो आपको क्या बताना है, आपको कोई एक ऐसा नंबर बताना है जिसमें क्या हो, जो नंबर इस वाले नंबर से इतना छोटा हो, ठीक है, इतना छोटा हो। तो क्या पूछा आपको, व्हाट नंबर इज दिस लेस देन, मतलब आप क्या करो, इसमें से आप 278 को माइनस करके देख दो। देखो आप क्या करो, 278 इस वाले नंबर में से ये वाला नंबर जो है वो माइनस कर दो, तो आपको नंबर मिल जाएगा। देखिए इसमें क्या करेंगे, 18000 में से ये वाला नंबर माइनस कर दो, क्या 2787। तो जब ये माइनस किया कितना आ रहा है हमारे पास, ये देखिए इसको कट किया, यहाँ पे 7, यहाँ पे आ जाएगा ये 9, यहाँ पे कट किया ये 9, और यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 9 है ये, ठीक है। यहाँ ये कितना हो गया था, यहाँ पे 9, ये 9 है अगर, तो 9 में से ये यहाँ पे 1, 9 में से ये हो जाएगा यहाँ पे 2, और यहाँ पे 5 आ जाएगा, और ये 1। तो आप देख रहे हैं कि ये वाला जो नंबर है ये है इससे, इस वाले नंबर से इतना लेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट नंबर्स शुड बी एडेड टू दिस टू गेट दिस। अब देखिए आपको क्या बोला है कि इस नंबर में हमें क्या ऐड करना है ताकि हमें ये मिले। तो आप क्या करना है, आपने दोनों को माइनस करके देख लेना है, जो बचेगा नंबर माइनस करने के बाद जो आएगा वही नंबर आपको इसमें ऐड करना है, ठीक है। चलिए करके देख लेते हैं। देखो हमें क्या करना था, इस वाले नंबर में हमें बताना था ना, ये देखिए दिस वन। अब माइनस करके देख लेते हैं, तो 42184 में से माइनस कर दो 252748, तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 7, यहाँ पे कर दिया तो ये 8 9 10, और यहाँ पे आ जाएगा 6, एंड इस यहाँ पे 3, इसको कट किया तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4, एंड देन यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ये 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6, और ये आ जाएगा 1। तो इसका मतलब ये वाला नंबर है जो आपको इसमें ऐड करना है ताकि आपको ये मिलेगा, ठीक है। चलिए, एंड इफ द एनुअल इनकम ऑफ अ मैन इज दिस, ठीक है, एंड द एनुअल एक्सपेंडिचर इज दिस, फाइंड द एनुअल सेविंग्स। तो देखिए सेविंग कैसे आती है, जितनी भी सैलरी में से हम जितना भी स्पेंड कर देते हैं, जितना भी स्पेंड कर देंगे तो जो बचा हुआ अमाउंट होगा वही तो सेव करेंगे हम। तो आपको क्या करना है, सिंपल आपको ये बताना है ना यहाँ पे कि सेविंग कितनी हुई है, तो आप क्या करो, टोटल सैलरी में से जितना भी उसने स्पेंड किया है उसको क्या कर दो, माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। A man bought a plot of land this one and sold it for rupees this, and how much profit did he earn। अब क्या पूछा है यहाँ पे, आपको बोला है कि उसने बाय किया है इतने में, एंड सोल्ड किया है इसमें, बेचा कितने में, इतने में, एंड हाउ मच, उसको प्रॉफिट कितना हुआ है। तो आपको क्या करना है, दोनों को माइनस करना है, जो आएगा वही आपका प्रॉफिट होगा, है ना। चलिए फाइंड दी प्रोडक्ट, अब ये प्रोडक्ट निकालना है, जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सीधे कितना हो जाएगा, इसका आ जाएगा 1146, और ये 3 zeros 1 2 3, ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, मल्टीप्लाई दी फॉलोइंग, इसमें भी मल्टीप्लाई करना है, देखिए किस तरीके से हो पाएगा ये। देखो क्या है हमारे पास, 53226 मल्टीप्लाई बाय 156, तो ये है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए किस तरीके से को करते हैं, 6 6 यहाँ पे 36, यहाँ पे 3 6 2 12 6 2 12 1 13 6 3 18 6 3 18, और ये 19 5 6 30, और ये 31, ये हो गया। एंड देन 5 6 30 5 6 30, यहाँ पे आ जाएगा 3, और ये 5 2 10, यहाँ पे 5 2 10 1 11 5 3 15 1 16 5 5 25, और 1 26, फिर 1 आया तो यहाँ पे 6 0 2 2 3 5, ये आ जाएगा। अब कितना आ जाएगा, 6
3 और यहाँ पे हो जाएगा 9 10 11, ये 4 आ जाएगा, यहाँ पे 9 10 और ये 12 हो गया, और यहाँ पे 6 और ये यहाँ पे हो जाएगा 10। ठीक है, तो ये 10 का 0 और यहाँ पे ये देखिए कितना हो जाएगा, ये 9 हो गया, 10 और ये 13 और यहाँ पे हो गया 8। तो ये नंबर है जो हमारे पास आया है प्रोडक्ट में। ठीक है, चलिए अब सेम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला कर सकते हैं। बुक कंटेन्स दिस वन पेजेस एंड हाउ मेनी पेजेस विल बी देयर इन 261 बुक्स। तो आपको क्या पूछा, अगर एक सिंगल बुक में इतने पेजेस है तो इतनी बुक्स में कितने पेजेस होंगे। तो क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दो, है ना। अगर हमें एक बुक में पता होगा कि कितने पेजेस हैं और अगर हमें निकालना हो 10 बुक का या जितनी भी बुक का, तो हम सिर्फ नंबर ऑफ द बुक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे नंबर ऑफ पेजेस से। ठीक है, एंड देन द कॉस्ट ऑफ टीवी इज दिस एंड हाउ मच विल 342 सच टीवी सेट। तो हमें इसमें भी क्या पूछा, एक की कॉस्ट दे रखी है, हमें इतनी टीवीज की कॉस्ट पूछी, तो आपको क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है। देन फाइंड द कोशेंट एंड द रिमाइंडर विदाउट डिवाइडिंग द फॉलोइंग। अब देखिए क्या करना है, इसमें आपको बताना है फाइंड द कोशेंट एंड द रिमाइंडर विदाउट डिवाइडिंग दिस। तो आपको कोशेंट, अब देखिए यहां से अगर हम इसको करेंगे, आपको बताना है कोशेंट और इसका रिमाइंडर। ओके, देखिए जब हम इसको डिवाइड करते हैं, जैसे कि अगर हम इस तरीके से करें, ओके चलो, तो देखिए इसमें अगर हम देखा जाए तो वो 4 3 6 9 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 4 3 6 9। और वैसे तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, मतलब वैसे यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 60 हो जाएगा लास्ट में, ये आ जाएगा 60 हो जाएगा, और जो लास्ट में बचेगा वो 9 बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा, 9। आप देख रहे हैं कि लास्ट वाली डिजिट जो है ये तो 60 हो जाएगा, पर यहाँ पे 9 बचेगा, तो ये 9 ही क्या रहेगा, इसका रिमाइंडर। ओके, तो ये 9 इसका रिमाइंडर हो गया। और क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसका, क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए 10 से डिवाइड कर रहे हैं ना, 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो पहले क्या आ जाएगा, 10 4 जा 40 करेंगे, फिर यहाँ पे 10 3 जा 30 करेंगे, और फिर 10 6 जा कितना करेंगे यहाँ पे, देखिए तो ये आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट, डिवाइड द फॉलोइंग एंड फाइंड द कोशेंट एंड द रिमाइंडर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डिवाइड करना है और इसमें बताना है आपको कोशेंट और रिमाइंडर। ओके, तो क्या करेंगे, देखिए 146 को हम डिवाइड करके देखते हैं, कितना नंबर है हमारे पास, 592 768 डिवाइड बाय 146। देखिए 146 बताना है, ये डिवाइड करना है। ओके, देखिए ये डिवाइड कीजिए, अगर आप इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं तो ऐसे डिवाइड कर लीजिए। 146 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, जब मैं 146 को देखिए मैं कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगी तो वो नहीं होगा। अगर मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ इसे, तो देखिए कितना आ जाएगा यहाँ पे, चलिए 4 टाइम ही इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 4 6 यहाँ पे देखिए 24 हो जाएगा, 4 4 जा 16 और ये हो जाएगा 18, 4 1 और ये 1 5। देखिए कितना आया, 584 आया। तो मैंने इसको 4 टाइम्स किया तो ये आ गया हमारे पास 584, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये आ गया यहाँ पे 8। ठीक है, देन हमने ये लिया यहाँ पे 7। अब देखिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, 0 और ये 6 भी लेना पड़ेगा। अब 146 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसको क्या करते हैं, 146 को हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए 6 6 यहाँ पे 36, फिर 6 4 यहाँ पे 24 24 27, 6 1 6 और 2 8। तो देखिए 876 आ रहा है, आगे 876 तो 6 टाइम में जा रहा है, 6 टाइम में जा रहा है, ये आ गया 876। अब क्या बचा, ये तो 0 0 हो गया और यहाँ पे क्या आया 8। इसका मतलब ये जो 8 है ना, ये जो 8 है ना, यही आपका क्या है, रिमाइंडर है। ठीक है, यही क्या है, रिमाइंडर। तो अगर आपसे आपको पूछा जा रहा है, क्या बताना था, डिवाइड कर लिया एंड द क्वोशंट बताना था, ये कितना हो जाएगा, ये क्वोशंट हो जाएगा। रिमाइंडर बताना है तो ये वाला हो जाएगा 8 रिमाइंडर। ठीक है, चलिए एंड ये वाला हो गया। अब देखिए 734 नंबर्स ऑफ द टॉफीज आर पैक्ड इन 1 पैकेट। देखिए इतनी टॉफीज को पैक कर रहे हैं 1 पैकेट में, हाउ मेनी पैकेट्स आर रिक्वायर्ड टू पैक दिस टॉफीज। अब आपको क्या करना है, आपको बोला है कि जब हम एक क्या कर रहे हैं, इतनी टॉफीज को हम पैक कर रहे हैं इतने पैकेट में, ठीक है, 1 पैकेट में। अब हमें बताना ये, तो जब हमें पता है कि हमारे पास इतनी टॉफीज जो है 1 पैकेट में पैक हो रही हैं, तो आपको क्या करना है, आपका जो टोटल नंबर ऑफ द टॉफीज है इससे डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, देखो तो हमारे पास नंबर क्या है, नंबर हमारे पास था 9845142
और हमें किससे डिवाइड करना है, इसको हमें डिवाइड करना है हमारे 734 से, 734 से, ठीक है। अब देखिए 734 है, अगर मैं इसको ट्वाइस भी करूंगी तो इससे तो ज्यादा हो जाएगा, राइट। तो मैंने इसको किया है 734 से, यहाँ जाएगा 0, ये बचेगा 5 और यहाँ बचेगा 2। अब यहाँ पे आ गया 5, क्या है 2505 आया। देखिए 734 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करके देखती हूँ एक बार। देखिए 734 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करके देखती हूँ तो कितना आ गया, 4 3 यहाँ पे 12, 3 3 9 और 1 10, 7 3 21 और ये 22 आ गया, ठीक है। अभी मैं इसको क्या करती हूँ, और हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, राइट। हमारे पास हमें क्या चाहिए था, 2505 चाहिए था। इसको हम 734 को हम इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है। तो जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 734 इंटू 4 कर लेते हैं, ये आ जाएगा 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 और ये 13, 4 7 जा यहाँ पे 28, 29, तो ये आ रहा है, ठीक है, ये नंबर आ रहा है। तो ये तो ज्यादा हो रहा है ना, ये तो ज्यादा हो गया हमारे पास। 4 4 जा 16, 4 3 जा यहाँ पे 12, 12 1 13, 28 और ये 29, 4 टाइम्स तो ये आ रहा है। 3 टाइम्स एक बार फिर से करके देखते हैं, 7 3 4 और इनटू में क्या है यहाँ पे 3 से करके देखते हैं। तो 4 3 यहाँ पे 12, 3 3 9 1 10, 7 3 21 और ये 22, तो ये आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए इसे तो हटा दीजिए, आप ये वाला ले लेंगे तो कितना हो जाए, नहीं ये वाला हटा दीजिए, ये वाला ले लेंगे, ठीक है। तो 3 टाइम्स करेंगे तो ये हो जाएगा 3 से, कितना आ जाएगा 2 2 2 2 0 2, ठीक है। कितना बचा 5 0 5 0 और यहाँ पे 3 3 0 5 बचा। अब यहाँ से क्या लिया हमने 1 लिया, देखिए कितना आ रहा था यहाँ पे, ये आ रहा नंबर। तो 3 टाइम में इतना आ रहा था, इसको क्या करें 4 टाइम्स करें, 4, चलो 4 टाइम्स करके देखते हैं। तो 734 को हमने 4 टाइम मल्टीप्लाई किया, कितना आ रहा है 4 4 जा 16, नहीं 4 टाइम तो हमने कर लिया था, 2 9 आ रहा है, 2 9 3 6 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसको करेंगे भी ना 5 टाइम्स से बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो आप इसको 4 टाइम्स ही रहने दो, तो ये 4 टाइम में आ जाएगा 2 9 3 6, ठीक है। इसको माइनस करते हैं, कितना आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 4, यहाँ पे 11 और ये हो जाएगा यहाँ पे 5, यहाँ पे देखिए 1, ये आ जाएगा 10 हो गया था, ये तो 2 हो गया और यहाँ पे आ जाएगा 1, तो 115 आ गया। अब ये 4 यहाँ पे आया तो कितना हो जाएगा 1154। अब मुझे क्या करना है, 7 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये 14 हो रहा है, तो इसको हम 1 टाइम ही ले लेंगे। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 734, देखिए यहाँ आ गया 0, यहाँ 2 और ये आ जाएगा 7 और यहाँ पे हो जाएगा 4, 420 आ गया, ठीक है। अब क्या बचा है, यहाँ पे 2 बचा है, तो ये 2 लिया तो कितना हो जाएगा, देखिए ये इसमें तो आया था हमारे पास, हमें 42 चाहिए, तो इसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ, चलिए 6 से कर लेती हूँ। 6 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 4 जा यहाँ पे 24, 6 3 जा 18, 19 20, 6 7 जा यहाँ पे 42 42 43 44, ये आ गया, देखिए 4404 आ रहा है। ये तो इससे ज्यादा हो गया है ना, ये इससे ज्यादा हो गया, तो हम क्या करेंगे एक बार 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो कितना आ रहा है 734 इंटू में 5 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 2 17, 5 7 जा 35 और ये 36, देखिए ये तो बहुत कम आ गया, ये ज्यादा आ रहा था ये कम आ रहा है, तो इसका हम ये वाला लेंगे 5, तो ये हो गया 5। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 ये हो जाएगा, ठीक है। कितना बचा, ये 2 हो गया और यहाँ पे ये 3 आ गया और ये यहाँ देखिए 4 था, 4 कट कर दिया था 3 और यहाँ पे ये 13 में हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 437, ये हो जाएगा 732 आ रहा है, 732 आ रहा है। तो क्लियर हो गया, आपको क्या क्या निकालना था इसमें, आपको बताना था हाउ मेनी पैकेट्स आर रिक्वायर्ड फॉर दीज टॉफीज, ओके। तो इसमें देख लीजिए इतने इतने हमें चाहिए होंगे, ओके। इतना रिमाइंडर ये बचेंगे, ये टॉफीज बचेंगी, क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो रही है, ये फुलफिल नहीं हो रही है, लेकिन इतने हमें चाहिए होंगे जो, ठीक है, जितने पैकेट्स होंगे। ठीक है, ये हो जाएगा फाइंड द लीस्ट नंबर दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस सो दैट द रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 634, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए हमारे इस नंबर से, 634 से, ओके। तो आप इसको डिवाइड करके चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है। चलो ये वाला आप कर लेंगे। नेक्स्ट है फाइंड द प्रोडक्ट। अब देखो ऐसे अगर क्वेश्चन हो आपको तो कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व, प्रोडक्ट निकालना है। मल्टीप्लाई में क्या होता है, हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 63, ठीक है। तो ये वाला आ गया आंसर। अब देखिए इसी तरीके से अगर आपको
इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन दिया जाता है। तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या करना होता है, पहले मिक्स फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना होता है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 से 4 4 1 5, तो ये हो जाएगा 5/2 मल्टीप्लाई 3 3 से 9 9 1 10 10/3 इंटू में 5 1 5 और ये 6, तो 6/5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। देखो कितना हो जाएगा यहाँ से, इसको अगर मैं और कट करना चाहूँ तो भी कट कर सकते हो। देखिए 5 से 5 कट हो गया, 2 से यहाँ पे कट हो गया, 2 5 जा कर लो तो कितना हो गया, ये देखो 3 1 जा 3 और 3 2 जा, अब कितना आ गया, ये आ गया ओनली 5 2 जा 10, तो सिर्फ 10 ही आ रहा है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड दी एवरेज ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो आपको क्या करना है, एवरेज निकालना है। ठीक है, तो एवरेज का क्या मतलब है, एवरेज का मतलब है कि ये जो सारे नंबर्स हैं, ये जितने भी सारे नंबर हैं सबको प्लस करके डिवाइड बाय नंबर, जितने भी टाइम्स नंबर है उनसे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो जब हम इन दोनों को इनको प्लस करते हैं, देखिए कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 2 7 7 3 कितना हो जाएगा 10 10 और ये 17 17 और 5 22, तो ये 22 का 2 और यहाँ पे 2, ये 4 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 7 2 कितना हो जाएगा 9 9 2 हो गया हमारा 11 11 और 1 12 12 और 1 13, तो ये हो गया 13, तो 132 आ रहा है। 132 डिवाइडेड बाय कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 6 नंबर्स हैं, तो 6 से हमने डिवाइड कर दिया। अब 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 1 जा 6, यहाँ पे 6 2 जा 12 और 6 2 जा 12, तो कितना आ रहा है 22 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम इसका जो एवरेज आ रहा है वो कितना है 22 आ रहा है। ओके, इसी तरीके से सारे नंबर कर लेंगे। आ सिटी रिकॉर्डेड अ रेनफॉल ऑफ 1.8 सेंटीमीटर, देखिए आपको कुछ नंबर्स गिवन है, और इन 5 मंथ व्हाट इज द एवरेज मंथली रेन फॉर द 5 मंथ। तो आपको क्या निकालना है, एवरेज ही निकालना है। कैसे निकालेंगे, इन सारे नंबर्स को आप प्लस कर दो एंड डिवाइड बाय 5 कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टोटल कितने मंथ का पूछा गया है, 5 मंथ का। ठीक है, तो कर लेंगे इसको सेम इसी तरीके से। द टेम्परेचर ऑफ द सिटी ड्यूरिंग दिस, अब देखिए इसमें भी सेम आपको नंबर दिए हुए हैं। ओके, एंड व्हाट वाज द एवरेज डेली टेम्परेचर ऑफ द टाउन फॉर द वीक। तो आपको क्या करना है, एवरेज निकालना है। फिर से क्या करेंगे, इन सारे नंबर्स को आप सम कर दीजिए एंड डिवाइड बाय कर दीजिए कितने टेम्परेचर दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो आपको 7 से डिवाइड करना है। ठीक है, हो जाएगा सारा एवरेज क्वेश्चन ऐसे ही करना है। विच इज मोर द एवरेज ऑफ द 4 इवन नेचुरल नंबर from which is more the average of the 4 even natural numbers from 6 to 13 or the average of the 4 odd natural numbers from 6 to 13। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, तब आप जाके कंपेयर करेंगे। ऐसा बोला है द एवरेज ऑफ द 4 इवन नंबर्स, 4 इवन नंबर्स बोला है आपको, नंबर्स फ्रॉम दिस, यहाँ से 6 to 13 तक। ओके, इवन नंबर्स का है 6 से लेकर 13, तो अगर पहला देखा जाए तो 6 ही है, फिर क्या है, फिर 8 आ जाता है, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास 10 आएगा, और फिर क्या आ जाएगा 12। तो ये नंबर्स हैं जो क्या है, इवन है। इसका एवरेज निकाल लो। एवरेज कैसे निकालेंगे, इनको आपको प्लस करना है। प्लस करने के बाद क्या करना है, डिवाइड कर देना कितने, 4 से। तो देखिए जब इनको प्लस किया तो कितना आ रहा है, ये आ गया हमारे पास, ये 22, देखिए ये हो गया हमारे पास 10, ये हो गया 30 और ये 36, तो ये आ गया 36, 36/4, इसको कट करेंगे तो आ गया 9। इवन नंबर्स का जो एवरेज आ रहा है वो आ रहा है 9। ऑड का निकाल कर देख लेते हैं, हमें क्या चाहिए, 6 to 13 के बीच के ही ऑड चाहिए। ऑड कितने आ जाएंगे, 6 से पहले 7 आएगा, 7 के बाद 9 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 13 आ जाएगा। ये नंबर है, डिवाइड बाय 4 कर दो। तो देखो जब हमने इनको प्लस किया तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास, देखिए 11, ये 9 1 ये 20 हो गया, 20 और ये यहाँ पे 20, तो ये हो गया 40, 40 डिवाइड बाय 4, तो इसको करेंगे तो कितना आ गया, 10 आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है 10। अब बात बताइए किसका ज्यादा है, ऑड नंबर का ज्यादा है। ठीक है, एन एरोप्लेन ट्रेवल्स this किलोमीटर in 1 hour 40 minute and find its speed। अब देखिए इसमें क्या बोला आपको, आपको डिस्टेंस दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है, आपको स्पीड निकालनी है। आपको पता है ना कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, देखो तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। क्या, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो क्या क्या दिया है, हमें क्या पूछा था यहाँ पे, फाइंड द स्पीड, स्पीड दिया हुआ है, टाइम। अब देखिए स्पीड निकालनी है, टाइम, डिस्टेंस कितना दिया हुआ, 1400 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा हमारा, इसको हम मीटर में भी कन्वर्ट कर लेंगे, तो 1400 इंटू करेंगे मीटर से, हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए क्या करना है, टाइम से डिवाइड करना है। 1 hour 40 मिनट, इसका मतलब क्या हुआ, हम इन सबको पहले मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए 1 hour का मतलब 60 मिनट और ये 40 मिनट, तो 60 मिनट और 40 मिनट कितना हो गया, 100 मिनट।
तो ये हो गया 100 मिनट, ठीक है। अब इसको देखिए, ये 20 से 20 कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14000 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मीटर पर मिनट है ये, इसको हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है। वेट, इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, मीटर पर सेकंड। देखो, तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, टोटल 100 मिनट हो गया, 100 मिनट है। इसको हम सेकंड में भी कन्वर्ट करेंगे। सेकंड में करने के लिए हमें क्या, किससे डिवाइड करना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें इसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 60 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6000। तो ये हो गया हमारे पास 6000, ठीक है। देखिए 20 से तो 20 कट गया, ये 3 कट गया पूरा, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, हम इसको कट करेंगे, 2 3 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा 2 7 और ये 0 0। अब 3 से इसको कट करेंगे तो 3 से ये हो जाएगा 3 2 6, 1 यहाँ पे, 3 3 9, 1 यहाँ पे, 3 3 9.33। तो आप देख रहे हैं कि इतना मीटर पर सेकेंड ये इसकी स्पीड आएगी, ओके। या फिर किलोमीटर पर मिनट में भी आप इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है, या फिर किलोमीटर पर आवर में भी आप मेजर कर सकते हैं। चलिए, द डिस्टेंस बिटवीन अलीगढ़ एंड बस्ती इज दिस वन, ठीक है। तो इतना डिस्टेंस दिया हुआ है, एंड वैशाली एक्सप्रेस टेक्स दिस मच टाइम टू कवर द डिस्टेंस एंड फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो क्या करना है, सिंपल आपको यही वाला फॉर्मूला लगाना है, बस आपको ये यूनिट कन्वर्ट करने, जैसे यहाँ पे आपको किलोमीटर में दिया हुआ है, तो किलोमीटर तो ये ठीक है, इसमें क्या करो, ये 7 आवर्स है और ये 30 मिनट को भी आप क्या कर लो, आवर्स में ही कन्वर्ट कर लो, ठीक है। आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, ओके। देन इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर लो आप 60 से। देखो तो कितना हो जाएगा, ये जो हमारी स्पीड है, स्पीड इज इक्वल टू, आप बोल सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ 600 अपॉन में कितना हो जाएगा, टोटल टाइम, टाइम कितना 7 आवर्स 30 मिनट। 7 आवर्स तो ठीक है, पर ये जो 30 मिनट है, मुझे 30 डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा, तब जाके कितना आ जाएगा हमारे पास, आवर्स में कन्वर्ट होगा। तो इसको जो मैंने कट किया तो ये आ रहा है हमारे पास 7 पॉइंट, देखिए इसके ये कट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, तो 7.1/2 आवर्स है ना। ये इसको भी और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, या तो आप 7.5 लिख दीजिए, या फिर हम करेंगे इसको 7 इंटू 14, 14 1 15, 15/2 करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 15/2, मतलब यहाँ पे अब इसको और कट करेंगे तो देखिए 3 5 15, 3 2 6 और ये 0। अब 5 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 20 और ये 0, ये आ गया 80। तो 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये आई है हमारी स्पीड, ओके। चलिए देखिए, आपको बोला है बोट इज रोड एट अ स्पीड ऑफ दिस। अब देखिए आपको किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग स्पीड दे रखी है, एंड हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रो अ डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर। तो आपको क्या निकालना है, हाउ मच टाइम, आपको टाइम पूछा है, आपको फॉर्मूला वही अप्लाई करना है कि जो हमारी स्पीड होती है दैट इज होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ये वाला देखिए, ये आपको स्पीड दे रखी है और साथ में आपको बोला डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर। तो आप देख रहे हैं आपको टाइम निकालना है, तो टाइम को यहाँ रखिए, कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 5, डिस्टेंस दिया हुआ है हमें 40 किलोमीटर, तो ये हो गया 40 अपॉन में कितना स्पीड, स्पीड कितनी दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये रहा, अब 5 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा, किलोमीटर से किलोमीटर कट गया तो ये हो जाएगा 5 8 40, मतलब ये 8 आवर्स, ठीक है, 8 आवर्स। चलिए हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन, ये सेम है, ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, ओके। देखिए, अहमद बॉट एन आर्टिकल फॉर रुपीज दिस। तो इतने में वो बाय कर रहा है, स्पेंड कर रहा है इस पे दिस, ठीक है, स्पेंड दिस वन ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन, ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए चार्जेस है, एंड ही सोल्ड इट फॉर रुपीज दिस। तो उसने कितने में सेल कर दिया उसको, 550 में, एंड फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस। अब आप मुझे बताइए कि पहले जब उसने इतने में 575 में बाय किया, उस पर और उसने 25 रुपीज उस पर खर्च किया उसके ट्रांसपोर्टेशन पे, पर उसने जब बेचा उसको तो कितने में बेचा है, कम में बेचा है ना, जितने में उसने खरीदा था उससे भी लेस अमाउंट में उसने सेल कर दिया, ठीक है। तो अगर हम कोई भी चीज महंगी खरीदते हैं और उसको कम में बेचते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, हमें तो लॉस होगा, हमने ज्यादा मनी दिया था उसको बाय करने में, पर हमें वापस में कम मिल रहा है, तो हमें लॉस हुआ, कितना हुआ, हमें लॉस हुआ। फाइंड इज प्रॉफिट और लॉस, तो अब हमें क्या निकालना है, लॉस निकालना है। कितना लॉस होगा, देखिए जब हमने इन दोनों को प्लस किया, क्यों, क्योंकि इसने इतने में बाय किया था और ये उसने उसके ऊपर खर्च किया था, तो जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो देखिए टोटल उसका जो खर्च हुआ है वो कितना होगा, दिस वन प्लस दिस वन कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारा 600,
है ना, ये हो गया हमारा 600। अब हमें क्या निकालना है, लॉस निकालना है। उसने बेचा कितने में, 550 में, तो हम क्या करेंगे 550 को यहाँ से माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 60, कितना आ गया कितना आ गया 50, तो 50 क्या है इसका लॉस हुआ है ना, 50 इसका लॉस हुआ है। चलिए नेक्स्ट है, अ साइकिल वॉज बॉट फॉर रुपीज दिस वन, इतने में, ठीक है, एंड सोल्ड की गई है, सोल्ड एट अ गेन ऑफ दिस वन 100, मतलब उसने इतने में बाय की थी और उसको जब बेचा गया तो उसको प्रॉफिट हो रहा है 100 का। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द साइकिल, तो आपको क्या करना है, आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, मतलब जो जितने में उसने खरीदी थी उसमें उसका 100 का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब 100 ज्यादा मिले ना उसे, तो आप क्या करो उसमें इसको प्लस कर दो। जब आप प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 2, देखिए इसको प्लस करेंगे हम यहाँ पे, ये हो जाएगा 1225 प्लस में 100, तो ये आ जाएगा 1325, ठीक है, बहुत ईजी है। सेलिंग प्राइस हो जाएगा, अ मैन सोल्ड अ रेफ्रिजरेटर फॉर रुपीज दिस, ठीक है, तो उसने सेल किया इतने में एंड लॉस्ट किया इतने में, ठीक है, क्या किया है, अ मैन सोल्ड अ रेफ्रिजरेटर फॉर दिस वन एंड लॉस्ट रुपीज दिस वन, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर, तो आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। सबसे पहले देखिए उसने सेल कितने में किया था, इतने में, ओके, बेचा था, और लॉस क्या हुआ यहाँ पे, लॉस्ट 500, फाइंड द कॉस्ट प्राइस, कितनी कीमत हो सकती है उसकी, ये लॉस हो गए ना उसके, तो क्या करेंगे दोनों को प्लस कर देंगे तो आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, ठीक है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज अ परसेंटेज, अब देखिए परसेंटेज बताना है। अब ये पता है जैसे कि नीचे अगर 2 जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, देखिए अगर हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब भाई ये 100 से 100 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 63% आ जाएगा, है ना, ऐसे इस वाले को करेंगे हम 100 से मल्टीप्लाई, तो ये कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 70%, ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट है, चेंज द ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू द फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज का साइन हमें पता है कि वो 100 के इक्वल होता है, तो क्या 15 को ये जो परसेंटेज का साइन हटा के हम ऐसे नहीं लिख सकते, 15/100, है ना, तो ये आ गया फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो जितने भी आपके परसेंटेज के साइन है उसको हटाकर नीचे अपॉन में 100 लगाएंगे और फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास फ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है। इवेल्युएट, ये इवेल्युएट करना है, तो कितना है यहाँ पे 12 1/2% ऑफ द 100, देखिए कितना 12 1/2% बोला है यहाँ पे। सबसे पहले क्या करेंगे, 12 1/2, पहले तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, जो मिक्स फ्रैक्शन हमें दिया हुआ उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जब हमने इस मिक्स फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई किया कितना आ रहा है यहाँ पे, 12 इंटू 2 इज 24, 24 25, तो ये आ गया 25/2 इंटू, क्योंकि यहाँ पे परसेंट ऑफ, अच्छा परसेंट भी है तो मैं परसेंट का साइन हटाऊंगी तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, और यहाँ पे ये ऑफ लिखा है तो ऑफ कितना है, देखो तो कितना है ये, इसको किया हमने तो ये आ गया 24, ये आ जाएगा 25/2, और परसेंट का साइन हटाऊंगी तो नीचे आएगा 100, ऑफ बोला है इसका मतलब 100 से मल्टीप्लाई भी करना है, 100 से 100 कट जाएगा, 2 से और कट करेंगे हम, तो ये देखिए आपके पास जो लास्ट में आएगा वैसे तो आएगा 25/2 आएगा, ओके, अगर आप पॉइंट्स में निकालना चाहते हैं तो पॉइंट में भी आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा कितना 80 है, तो क्या करेंगे 80 अपॉन में ये परसेंट हटा के आ जाएगा, और ऑफ लिखा है मतलब 365 डेज, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। Our team won 80% of the 15 games played by it, तो वो क्या कर रहा है 80% तो उसने वॉन कर लिया, ठीक है, ऑफ द 15 गेम्स प्लेड, एंड हाउ मेनी गेम्स डिड इट विन, देखिए आपको नंबर ऑफ द गेम्स निकालना है, मतलब आपको 80% निकालना है जो वो जीता है, तो हम कैसे निकालेंगे 80/100, जो परसेंटेज का साइन हटाया ऑफ 15, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर। ओके देखिए 50, अगर 5 से कट करते तो 5 3 15 हो गया, 5 से 5 2 10 और 0, ये मैंने 20 से ये 4 टाइम्स में 40 कर दिया, और 4 2 कितना आ गया 8, तो मतलब उसने 8 मैचेस को जीता है। एंड हाउ मेनी गेम्स डिड इट लॉस, तो देखिए 15 में से 8 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 7, ठीक है, तो मतलब 7 मैचेस वो हारा है। In a college library, there were 5,000 books. Out of these books, 500 books were discarded. What percentage of the books was discarded? तो आपको परसेंटेज निकालनी है किसका, डिस्कार्डेड का, कितनी डिस्कार्डेड की गई है 500 डिस्कार्डेड की गई है, मतलब आपको निकालना है 5, ये 500 परसेंटेज ऑफ व्हाट, ऑफ दिस वन 5,000, तो कितना 5,000 इंटू में 100, इसका परसेंटेज निकालते हैं, तो देखिए ये 3 जीरो से मैंने ये 3 जीरो कट कर दिया और यहाँ से ये कट कर दिया, ठीक है,
तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आ गया आपके पास 10%, ठीक है। तो 10% हमारे पास बुक्स उसकी डिस्कार्डेड हुई हैं। देन कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ दिस, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना फॉर द 4 ईयर। तो आपने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ा था क्या, P इंटू आर इंटू टी बाय कितना था यहाँ पे हमारा 100। ओके, तो क्या देखेंगे यहाँ पे, ये तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना था 1600 इंटू आर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये रहा 4 फिर यहाँ पे हो जाएगा 100। तो यहाँ से इसको कट करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास, देखिए कितना हो जाएगा 4 9 36 एंड 16 इंटू 36 को देख लेते हैं तो कितना हो जाएगा 6 6 36 6 1 और ये हो जाएगा 9 और ये 18 और ये 4, तो 6 17 1 5, तो 576 आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो गया 576। ओके, चलिए हो गया। तो चलिए ये चैप्टर हमारा यहीं पे पूरा होता है, हमने सारा रिवीजन कर लिया हमारे सारे क्वेश्चंस का। ओके, चलिए मैं मिलती हूँ अब आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, ठीक है। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।